Hi, very good afternoon to all the students. Today we are going to learn the science of ninth standard, that is laws of motion. So what is motion? Motion क्या है? Motion is an object that is not stationary. Means motion जो होता है, अगर कोई भी चीज़ चल रही है तो हम उसे मोशन बोलते हैं, ठीक है. So in the chapter you can see some examples that flight of a bird. अगर flight bird उड़ रहा है तो that is in flight, that is in motion. Second thing is a stationary train. अगर ट्रेन रुकी है that means it is not in motion. Third is leaves flying through the air. अगर समझो हवा आती है तो leaves उड़ता है, आपने भी देखा होगा, तो that is in motion. And the fourth one is a stone lying on a hill. अगर कोई भी पत्थर अगर आप देखो किसी पहाड़ पे या किसी ऊंची जगह पे पड़ी है तो दैट इज स्टेशनरी. ओके, तो मोशंस के बारे में हमने कई बार पढ़ा है. वी हैव लर्न इट मेनी टाइम्स. वी ऑलवेज से दैट मोशन इज रिलेटिव. तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटिव? रिलेटिव का मतलब क्या है? अगर समझो आप स्टेशन पे खड़े हो, दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, तो आपको क्या दिखता है? ट्रेन जो है वो जा रही है. फॉर यू दैट मीन्स यू आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेशन, यू सी अ ट्रेन मूविंग, तो आपके लिए ट्रेन मोशन में. लेकिन जस्ट इमेजिन करो जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट कि अगर मान लो आप ट्रेन में बैठे हो एंड व्हेन यू लुक ऑन द प्लेटफॉर्म व्हाट यू सी ऑल द पर्सन गोइंग बैकवर्ड. दैट मीन्स आपके लिए वो जो स्टेशन है वो एक मोशन है. सो इसको रिलेटिव का मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग. एंड इन दिस लेसन द लॉस ऑफ मोशन मीन्स मोशंस को लेके भी बहुत सारे लॉस बने हैं. देयर आर सम रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. सो in this there are two things which now we are going to discuss. The first thing is one is distance and another is displacement. Actually आपके लिए नया वर्ड है displacement. Distance तो आपने हमेशा पढ़ा था. Distance means मान लो आप स्कूल जा रहे हो, every morning you walk and go to the school. Okay, तो जिस रास्ते से आप जाते हो और आप स्कूल पहुंच जाते हो, you can see here one diagram is given to you. Right, शीतल and प्रशांत हाउस और ये संगीतास के हाउस है और दिस इज द स्कूल. तो एक्चुअली कैसे होता है ना, हमारी एक आदतें होती है कि यार नहीं यार हमारा जाना तो अपने फ्रेंड के घर के यहाँ से जाएंगे. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्टली टू स्कूल व्हाट यू डू, you first Sheetal and Prashant will go to the Sangeeta's house and from Sangeeta's house they will travel to school. तो ये होगा उनका actual path traveled, that is your distance. लेकिन एज फार डिस्प्लेसमेंट इज कंसर्न, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का फर्क बता रहा हूँ. प्लीज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज पे काइंड अटेंशन टू दिस. देखो अभी मान लो आप ये मंदिर है, आई विल गिव सम अनदर एग्जांपल. एक मंदिर है, तो एक मंदिर है और उस मंदिर में आपको जाना है. अब यहाँ पे एक शॉर्टकट है दैट गोज थ्रू द माउंटेन एंड दिस इज वन रोड that will take you there. ये थोड़ा राउंड करके, लेकिन ये पक्का रोड है और उसके बाद you reach to the temple. लेकिन जब भी आप जाओगे किसी से, जो बूढ़ा आदमी है तो एक्चुअली माउंटेन वगैरह तो क्लाइंब करेगा नहीं. So actually he will travel from here and then he will reach to the temple. लेकिन जो जवान लड़के हैं, बच्चे हैं, what they will see, यार यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से थोड़ा बहुत रास्ते दिखते हैं माउंटेन, they will go directly from here. तो स्टार्टिंग पॉइंट दैट इज इनिशियल पॉइंट, ये वर्ड याद रखना. एवरी टाइम इट विल कम टू यू दैट इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट. स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं, दिस इज फाइनल पॉइंट हम लोग वी से बताते हैं. एवरी टाइम इट विल कम टू यू फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड. सो टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, पहले समझो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रास्ता है जितना वो राउंड मार के जा रहा है तो पूरा उसको अकाउंट मिलेगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस रास्ते से कुछ लेना देना नहीं होता है, सिर्फ उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिखेगा और उसका एंडिंग पॉइंट दिखेगा. मतलब ही विल लुक एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अचीव करेगा तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट और ये होगा डिस्टेंस. तो ये जो आपको एक एग्जांपल आपके जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, हियर यू कैन सी द स्कूल, हियर शीतल एंड प्रशांत हाउस, दिस इज द संगीता हाउस. तो एक्चुअली कितना ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 500 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 1200 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं. मतलब
उन्होंने तो एक्चुअल कितना ट्रैवल किया 1700 मीटर्स। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट ये चीज़ को कंसिडर करेगा ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट दिखेगा इनिशियल पॉइंट और ए फाइनल पॉइंट, ये बात याद रखना। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दिस विल बी कमिंग टू यू सेवरल टाइम। व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट? द इनिशियल पॉइंट इज शीतल्स एंड प्रशांत हाउस एंड फाइनल पॉइंट इज योर स्कूल। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए फिर मूव टू, एक जरा पेज टर्न ऑन करो, वहाँ पे एक सम से इससे रिलेटेड आप देख सकते हो पेज नंबर 3। तो डायरेक्टली आई एम गोइंग टू टेक योर सम्स। तो देखो शीतल जो चल के गई है फ्रॉम पाथ ए, कितना कवर किया उसका फॉर्मूला पहले याद रखना आपको। फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, शीतल को संगीता के घर पे जाना था तो मतलब इसने 500 मीटर ट्रैवल किया, लेकिन कितने टाइम में किया? शी टुक अराउंड 5 मिनट्स। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 100 मीटर पर मिनट। ओके, इट इज 100 मीटर पर मिनट। तो 5 से आपने डिवाइड किया। ओके, अभी आप सेकेंड एग्जांपल देखो। शीतल स्पीड अलोंग पाथ बी, लेकिन शीतल यहाँ से यहाँ पे गई, तो यहाँ से यहाँ उन्होंने कितना ट्रैवल किया? 1200 मीटर। 1200 टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ पे उनको पहुँचने के लिए 24 मिनट्स लगा। देखो 24 मिनट्स जो 5 मिनट्स है, आप इस क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, आपको टाइम दिया हुआ है। यू कैन सी द पेज नंबर 3 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो इसके अंदर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 24 मिनट्स शी टुक टू रीच टू द स्कूल फ्रॉम संगीता's हाउस। उसका जो टाइम कितना ट्रैवल लगा उसको 24 मिनट्स। और उसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा? 50 मीटर पर मिनट, या मीटर है। देखो आप यहाँ पे मैंने अगेन मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, देखो फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम रिक्वायर्ड। अभी एवरेज में क्या होता है कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो देखोगे, कितना टाइम लगा वो देखोगे। तो देखो शीतल्स एवरेज स्पीड 12 + 500 = 1700 मीटर, मिनट्स 24 + 5 यानी 29 मिनट्स। तो फिर आपने उसका एवरेज स्पीड निकाला, मतलब दोनों को आपने ऐड किया, 1200 + 500 और 24 + 5, तो कितना हुआ? 1700 अपॉन 29 मिनट्स। देखो 29 एक प्राइम नंबर है, तो आपको यहाँ पे या तो आप टेबल लिख लो, दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू व्हाइल डूइंग द सम, नहीं तो बार बार आप कंफ्यूज रहोगे। सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट रिटन द टेबल ऑफ 29 से आप डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, देखो 130 आपको नहीं दिखाई देगा, तो वी टेक लेस देन दैट नंबर, दैट इज 116, देन वी हैव सब्ट्रैक्टेड व्हाट यू हैव गॉट 14, एक 0 बचा तो मैंने 0 लिया। और फिर बाद में देखो इसका आया 4 टाइम्स अगेन 116, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 24। अभी यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं, तो व्हाट वी डू, वी टेक अ पॉइंट डालने से क्या फ़ायदा होता है? वी गेट 0 ऑटोमेटिकली। लेकिन वो सब्ट्रैक्ट करने के बाद, देखो सब्ट्रैक्ट होने के बाद में मैंने पॉइंट डाला और 0 आया, तो आफ्टर डूइंग यू गेट व्हेन यू डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि 240 नहीं है 232 है, सब्ट्रैक्ट किया आपको 8 आया, लेकिन ये 0 वापस कहाँ से आया? ऑलरेडी आपने एक पॉइंट डाला है, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद में 0 ऑटोमेटिकली आती है। देन अगेन बाय 2, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग यू गेट 22, अगेन यू डू। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 प्लेस तक करना है। अगर 3 प्लेस तक आ गया है तो देन स्टॉप एट देयर ओनली। अभी लेकिन आंसर में मैंने यहाँ पे लिखा 44.83, आपको आंसर आया 44.827। तो देखो क्या है, एज पर द रूल्स क्या बताता है, अगर समझो ये जो डिजिट है अगर 5 या 5 से ऊपर रहेगा, इसका पहले वाला नंबर, देखो यूनिट प्लेस पे है और ये टेंस के प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस वाला जो नंबर 7 है उसको क्योंकि 5 से ऊपर है तो उसको आप एक नंबर बढ़ा दोगे। अगर इनकेस अगर यहाँ पे 4 होता है ना तो आप इसको 5 कर देते, यहाँ पे 3 होता है ना तो इसको 4 कर देते। अगर ये नंबर 5 से ऊपर है, तो 5 से ऊपर है तो व्हाट वी हैव डन, अभी आपने यहाँ पे 3 प्लेस तक काउंट किया, लेकिन आपने 2 डिजिट ही लिया है, तो 2 का कन्वर्ट हो जाएगा 3 में, दैट विल बिकम 44.83 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों में क्या समझ में आया? यहाँ से आप तक आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया है। लास्ट वन वेलोसिटी वर्ड इसके साथ में जुड़ा और डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो मैंने कहा था फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। देखो फर्स्ट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इसका था 1300 मीटर और उसने टाइम रिक्वायर्ड सेम 29 मिनट्स, नॉट सेम। एक्चुअली यू कैन रीड द what is written there as per as time taken by it
दिस टाइम इज 29 मिनट्स। उन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 1300 मीटर। डिवाइड करने के बाद में आपको आंसर आया 44.83 मीटर पर मिनट। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, देखो अभी हमको टेक्स्ट बुक में जो एग्जांपल्स दिया वो हम फॉलो कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन एक्चुअली या तो मीटर पर सेकेंड में आएगा या तो किलोमीटर पर आवर में आता है। इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, वी विल सॉल्व इट लेटर ऑन। ओके, तो आपने क्या सीखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मान लो आप यहाँ पे आपने कहीं घूमने जाने का प्लान हो गया और योर फैमिली डिसाइडेड चलो आपको घूम के आते थे। सो व्हाट यू डिड, यू हाइड समथिंग, या तो टैक्सी ले लो या रिक्शा, कुछ भी लिया और आपने यहाँ से ट्रैवल करके गोल 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 घूम के आप उसी जगह पे आ गए। तो आप जब आते हो तो वो जो रिक्शा या तो टैक्सी ड्राइवर होता है तो आपसे तो पैसा लेगा कि भाई आपको एक राउंड घुमा के यहाँ से आना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो अकाउंटेबल होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट अकाउंटेबल नहीं होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि अगर आपका इनिशियल पॉइंट स्टार्ट हुआ है तो एंड पॉइंट कहाँ है उसको पुट करो, क्योंकि एज पर द डायग्राम स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है, एंड पॉइंट भी यही है। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा। यहाँ पे मतलब डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ लेकिन डिस्टेंस अकाउंटेबल है। तो दिस इज इन द सर्कुलर पाथ में ये अप्लाई नहीं होता है। और जहाँ तक फार्मूला की बात है तो दो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम रिकॉर्ड, इसको आपको बाहर करना है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, इसका यूनिट दोनों का सेम है। अभी कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, नंबर्स लिखा होता है लेकिन यूनिट अगर हमें पता है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से हम पता लगा सकते हैं या तो वेलोसिटी है या तो स्पीड है, तो उसका यूनिट दोनों का मीटर पर सेकंड ही होगा। दोनों डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का मीटर पर सेकंड ही होता है। अच्छा, एक दो यूनिट में दिया जाता है, स्टैंडर्ड यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट में इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड और सीजीएस में है सेंटीमीटर पर सेकंड। एसआई मतलब क्या, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, यानी ये वर्ल्ड वाइड में ही चलता है। अब हर एक वर्ल्ड का अपना अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन ये वर्ल्ड के लेवल पे आप सॉल्व करोगे तो आपको ये यूज़ होगा मीटर पर सेकंड। इंडिया ने अपने लिए बनाया तो सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। There are some more numerical that I am going to take in your second lecture, so be here. If you are in a 9th standard, बहुत important है, without lecture you will not able to complete your chapter because आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगी। अभी स्टार्ट किए जस्ट, और मैंने जस्ट अपना जो व्हाट्सअप जो हम लोग बनाए थे वापस हम लोग सब जितने भी अपने स्टूडेंट्स हैं सबको ये वीडियोस भेजेंगे, अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में देख सकते हैं। पेरेंट्स के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट, दिस इज़ 9th स्टैंडर्ड, नॉट 6th, 7th और 8th। 9th स्टैंडर्ड बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो ये 10th में कुछ कर पाएंगे। आप भी अपने बच्चों को थोड़ा समय दीजिए, मोबाइल दीजिए क्योंकि मोबाइल आजकल की ज़रूरत है, लेकिन साथ में आप भी रहिए कि ताकि आपके बच्चे वीडियो वही देख रहे हैं कि दूसरा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपिंग to stay at home till corona is there, wash your hand regularly and very good day to you. बहुत जल्दी मैं सेकंड वीडियो अपलोड करता हूँ, तो बी देयर इज फॉर सम derivation of speed, okay, that will be coming in part 2 lecture. अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम है you can directly comment on our WhatsApp group. That's it.